नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईओआई यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम साधारण भाषा में टोकन का नाम देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपने इस चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ें और अगर अच्छा लगे तो लोगों तक जरूर भेजें, जिससे सब तक ये जानकारी पहुंच सके। आखिर दोस्तों, ये ईओआई होता क्या है? ईओआई यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये क्यों आया? आखिर ये मार्केट में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर आप देखें, जब रेरा नहीं था मार्केट में, रेरा के पहले यानी कि 2016 के पहले आपको प्री लॉन्च एक शब्द सुनाई पड़ता था। यानी कि जब प्रोजेक्ट एक बार शुरुआती स्थिति में होती थी, उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता था, पर पूरी सैंक्शनिंग नहीं आई रहती थी, वहाँ पे बुकिंग स्टार्ट कर दिया जाता था। यानी कि 1-2 लाख रुपए लेके, 50,000 रुपए लेके, टोकन लेके वहाँ पे लोग अपना यूनिट ब्लॉक कर लिया करते थे और जब एक बार सैंक्शनिंग आती थी, फिर आगे का पेमेंट दे के एग्रीमेंट को आगे प्रोसीड करते थे। अब रेरा के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता था। जब तक कि प्रोजेक्ट की पूरी सैंक्शनिंग ना आ जाए, रेरा नंबर ना अलॉटमेंट हो जाए, तब तक आप जो है अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। यानी कि मार्केट में उसे किसी भी तरीके से आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उसकी बुकिंग नहीं ले सकते हैं। इस वजह से पिक्चर में आया ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब प्रोजेक्ट की सैंक्शनिंग आ जाती है, रेरा आ जाता है, तब उस पर आपको एक टोकन सिस्टम पे आपसे एक फॉर्म फिल कराया जाता है, आपको एक्स अमाउंट देने होते हैं, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। अब एक ऐसा दौर आ चुका है जहां पे लगभग सारे बिल्डर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे, टोकन सिस्टम पे शुरुआत में बुकिंग लेते हैं। आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? साधारण भाषा में कहें तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो कि हर बिल्डर करते हैं। आप देखते होंगे, जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो सबसे पहले मार्केट में आपको होर्डिंग, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी और तरीका हो, रेडियो जिंगल वगैरह, वहाँ पे आपको ये सुनाई पड़ता है लिमिटेड पीरियड ऑफर। शुरुआती कुछ यूनिट्स के लिए आपको एक रेट दिया जाता है और उसके प्रोसेस के लिए आपको लेना होता है टोकन। अगर आपको वो रेट चाहिए तो शुरू के 100 यूनिट, 200 यूनिट को इस रेट में दिया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोजेक्ट पे आ सकें। और जो टोकन होता है उसे रिफंडेबल बनाया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे लेने के लिए प्रेरित हों। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जो बिल्डर एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, जाहिर सी बात है, मार्केटिंग का एक काम ही है कि स्ट्रेटजी बनाया जाए और उसके आधार पर प्रोजेक्ट को सेल किया जाए। लेकिन यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी है, आखिर हम उस प्रोजेक्ट के लिए टोकन क्यों ले रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें यूनिट खरीदना है, हमें कुछ निवेश करना है, हमें अपने लिए घर लेना है और वो रिफंडेबल है इसलिए हम उसकी तरफ प्रेरित हो जा रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समझना है कि आप किस चीज़ को खरीदना चाहते हैं, आपकी नीड क्या है। अगर उस चीज़ पे वो खरा उतरता है तो जाहिर सी बात है कि आपको टोकन लेना चाहिए। मान लीजिए टोकन लेने से पहले आप पूरी तरीके से अपना होमवर्क नहीं कर पाए हैं, तो टोकन लेने के बाद भी आपको काफ़ी समय मिलता है अलॉटमेंट के पहले। उस बीच में आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस प्रोजेक्ट के आसपास क्या चल रहा है, ड्राइवर्स कहाँ हैं, क्या हॉट स्पॉट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ों पे आपको जानकारी समेट लेनी चाहिए, जिससे कि जब वो समय आ रहा है अलॉटमेंट का, उस समय जाके आपके मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए कि आखिर हम लें या ना लें। क्योंकि अगर आप जिस दिन अलॉटमेंट होने जा रहा है उस समय भी आपके मन में दुविधा है, यानी कि आपके जो समस्याएं हैं उसका निवारण नहीं हो पाया है। अब आप वहां जाके वहां के माहौल के हिसाब से आपका डिसीजन हो सकता है, तो इससे बचें। आपको ये समझना होगा कि आखिर ये जो टोकन आपको दिया गया है, ये रिफंड तो होगा, लेकिन आपने रिफंड होने के लिए लिया था और जब आप वहां जा रहे हैं तो आप सिर्फ बात कर रहे हैं कारपेट एरिया, उसके रेट के बारे में, उस यूनिट के बारे में। ये तब आता है जब आप बाकी जो एक्सटर्नल चीजें हैं, चाहे वो लोकेशन के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएं। क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए वो प्रोजेक्ट काफी दूर है मेन लोकेशन से, उसके आसपास काफी ज्यादा लैंड पार्सल खाली पड़े हैं, तो होगा क्या? फ्यूचर में आसपास और भी प्रोजेक्ट आ सकते हैं। अब आपने जो यूनिट खरीदी है उस पर आपने टैक्सेस पे किया है, आपने ईएमआई में इंटरेस्ट पे किया है, आपने जो टैक्सेस पे किया है, जो इंटरेस्ट पे किया है, उसे ऐड करके ही आप बेचेंगे, नहीं तो आपका लॉस होगा। बाकी के जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उनके साथ ये कंडीशन नहीं है। हो सकता है जिस प्राइस पे आप रीसेल करने का सोच रहे हैं उससे कम प्राइस में वहां अलग अलग प्रोजेक्ट और लॉन्च हों।
ऐसा नहीं है कि बिल्डर उस पूरे प्रोजेक्ट को तय सीमा में डिलीवर नहीं करेगा, बिल्डर तो डिलीवर कर देगा, बिल्डिंग तैयार होगी, एमिनिटीज तैयार होगा, लेकिन अगर आसपास इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, कोई हॉट स्पॉट नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है, तो आखिर वहां पे जिस मकसद से आपने लिया था, चाहे वो निवेश का रहा हो, चाहे अपने रहने के लिए लिया हो, वो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि उसको वो हाइप नहीं मिल पाता जो सोच के या जो बता के आपको बेचा गया था। इसलिए आपको होमवर्क करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। टोकन सिस्टम एक तरीके से क्राउड पुलिंग है, जिसमें मास लेवल पे लोगों तक ये पहुंचाया जाता है। आपको हर जगह, सुबह उठते हैं, आप सोशल मीडिया खोलते हैं, आपके सर्च कुकीज के हिसाब से आपको रिजल्ट आ जाता है और आप सोचते हैं चलिए चलते हैं। जब आप वहां जाते हो, आप सोचते हो चलो ठीक है टोकन भी ले लेते हैं, और आप टोकन भी ले लेते हैं। अब आप सोचते हैं ठीक है हम इसे समझेंगे, और आ जाता है वो वक्त जब आपका अलॉटमेंट होना होता है, और तब भी आप यही सोचते हैं चलो चलते हैं देख लेते हैं। और उसके बाद वहां जाके, वहां पे जो एक, जैसा मैंने क्राउड पुलिंग की बात की, जब वहां आप तमाम लोगों को देखते हैं तो आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है, अरे वाह इतने लोग आए हैं, प्रोजेक्ट अच्छा ही होगा, काफी लोग बुक कर रहे हैं, वहां पे तमाम जो है स्पीकर लगे हैं, बताया जा रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं, और आप उससे प्रेरित हो जाते हैं और आप भी अपना यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। और बुकिंग करने के बाद भी आपके मन में दुविधा बनी रहती है, तो इससे ये खुद जाहिर करता है कि आपकी स्टडी प्रॉपर नहीं हो पाई है, और वो बिल्डर का जो स्ट्रेटजी है वो सफल होता है। इसमें कुछ बुराई नहीं है, यदि आपने अपना होमवर्क कर लिया है, आपने सब कुछ समझ लिया और आपके हिसाब से है, तो जाहिर सी बात है फिर जिस दिन आप टोकन लेने जा रहे हैं, आपके मन में यह दुविधा नहीं होनी चाहिए कि वहां के माहौल के हिसाब से मेरा निर्णय परिवर्तित होगा, बल्कि तब आपको वहां जाके यह देखना है कि अब हमें कौन सी यूनिट लेनी है, क्या हम कितना कुछ और निगोशिएट कर सकते हैं, क्या किस डायरेक्शन में ले सकते हैं, इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। ना कि आप इसके साथ साथ इस विषय पे भी सोच रहे हो कि लूं या ना लूं। इसका निर्णय अलॉटमेंट के पहले ही हो जाना चाहिए। तो टोकन लेना गलत नहीं है, टोकन लेने के बाद आपका होमवर्क बंद नहीं होना चाहिए, और हो सके तो टोकन लेने से पहले ही अपना पूरा होमवर्क जरूर कर लें। तो ये सारी जो जानकारियां हमने आपको दी, ये हर किसी को समझना चाहिए जब आप ऐसे दौर में पहुंच चुके हों कि जहां पे मैक्सिमम बिल्डर, जो भी बड़े प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वहां पे टोकन सिस्टम से ही चीजें चल रही हैं। अगर आपने होमवर्क कर लिया है तो आपके लिए ये चीज तो अच्छी हो जाती है कि आपको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलते हैं सेलेक्ट करने के लिए, आपको फ्लोर अवेलेबल मिलता है कि आप कहीं भी चूज कर सकते हैं। तो अगर आपने होमवर्क कर लिया है तो आप उस समय जाके आप अपने मनपसंद यूनिट, मनपसंद फ्लोर को ले सकते हैं, वो आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। आशा करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो अपने जानने वालों तक जरूर भेजें। जो लोग भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकल रहे हैं, उनके लिए हमारा ये मुहिम है कि हर एक जानकारी आपको घर बैठे पहुंचा दी जाए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।